Very good morning to all my students. Welcome to my channel in the name of English by Tarun sir. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो मैं पोस्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए वो वोकैबलरी पर है। अभी जो पुराने लेक्चर्स अगर आप देखेंगे मेरे, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने वोकैबलरी के सेशंस में इजी लेवल, मीडियम लेवल या डिफिकल्ट लेवल, इन तीनों सेक्शंस में बांटा नहीं था। तो आज का लेक्चर जो है वो वोकैबलरी का ही है, लेकिन जितने भी बिगिनर्स हैं, अब सवाल यह है कि ये बिगिनर्स कौन होते हैं। हु आर बिगिनर्स? बिगिनर्स का मतलब जिनको वोकैबलरी बहुत टफ लगती है। तो मैंने उनके लिए भी अब से वीडियोस बना ली है और मैं उनको 5 वर्ड्स डेली सिखाता रहूंगा बिगिनर्स को। अब ऐसा नहीं है कि जिनको बहुत अच्छे से वोकैबलरी आती तो उनके लिए मैं वीडियो ही नहीं पोस्ट करूंगा, बिल्कुल पोस्ट करता चलूंगा मैं। तो आज का जो सेशन है वो बिगिनर्स के लिए है। और बच्चों, सबसे अच्छी बात तो ये है, आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स को पार कर चुका है। तो अब मैं लाइव भी आता रहूंगा। तो मेरे लाइव सेशंस में आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड होंगी वो तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डालूंगा। चलिए आज हम लोग वोकैबलरी पढ़ लेते हैं। वोकैबलरी आर दोज वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग। ये कभी भी डेफिनेशन भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि मैं कुछ बच्चों से पूछता हूं कि इंडिया एक वोकैबलरी है, इसका मीनिंग बताओ। तो वो लोग बता देते हैं इंडिया इज अ कंट्री। फिर सेकंड पॉइंट बताते हैं इंडिया इज अ गोल्डन बर्ड। तो ये तो आप उसकी डेफिनेशन बताने लगे बेटा। वोकैबलरी जो वर्ड्स की मीनिंग होती है उसी को हम वोकैबलरी में जोड़ते हैं। तो ज्यादातर नाउन्स को अवॉइड करिएगा, ठीक है? नाउन्स को अवॉइड करिएगा। जैसे अगर आप ये वर्ड्स देखें तो इसमें आपको शायद ही कहीं नाउन मिले, बहुत ज्यादा आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे। तो जरा देख लेते हैं आज के 5 वर्ड्स हम इन्हीं वर्ड्स में से सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है, वो बहुत कॉमन वर्ड है, ये बिगिनर्स के लिए वर्ड है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है कॉन्जर्वेटिव। कॉन्जर्वेटिव कौन होता है? पुरानी सोच रखने वाला, जिसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स का ये मतलब हुआ। अब दूसरे वर्ड पे आते हैं। न्यूज में समाचार, मतलब न्यूज का सबसे कॉमन वर्ड है कंट्रोवर्शियल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई दो पार्टीज की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, तो ये बहुत ज्यादा विवादों में रहते हैं। तो ये लोग किस में रहते हैं? कंट्रोवर्सीज। इसी का ये वर्ड है कंट्रोवर्शियल। इसका मतलब विवाद। इसकी इंग्लिश होती है डिस्प्यूट। आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं मेरे तो आप लोग लिखते चलिए इसी तरीके से। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को सिखा रहा हूं। तीसरा वर्ड हॉस्टाइल। अब ये वर्ड अगर आपने कुछ वेब सीरीज देखी होगी जैसे उरी अटैक, तो आपने ये हॉस्टाइल जैसा वर्ड देखा होगा। इसका मतलब होता है ऑपोजिशन, और हिंदी दुश्मन। इसको हम लोग कहते हैं ना हॉस्टिलिटीज, ठीक है, हॉस्टाइल। बहुत ही कॉमन वर्ड डिसहार्टन। डिसहार्टन का मतलब होता है हिंदी में खफा हो जाना, और इंग्लिश में होता है ब्रेकिंग समवन्स हार्ट। ठीक है, इसको हम लोग डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, ब्रेकिंग समवन्स हार्ट तो मैंने फ्रेज के रूप में बताया, खफा होना हिंदी में बताया। डिसहार्टन का एक और वर्ड ये हो सकता है कि आप इसको लिख सकते हैं किसी को डिसअपॉइंट करना, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अब देखिए जरा एक वर्ड इसमें है, मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है स्क्रीन पर, फ्रूटलेस। मैं यहां अलग से लिख देता हूं। ये 5th वर्ड आपका रहा फ्रूटलेस। अब सुनने में ये वर्ड ऐसा लग रहा है कि फलों के बिना। चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग है। वैसे तो काफी बच्चे इसको यही समझेंगे कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई पेड़ की बात कर रहे हैं तो जो पेड़ है वो फलों के बिना है, तो हम लोग कह देंगे फ्रूटलेस ट्री। लेकिन ये जो वर्ड है मेरे बच्चों, जो फायदा ना दे, ये आजकल न्यूज़पेपर में बहुत छाया हुआ वर्ड है, फ्रूटलेस। और इसी का ऑपोजिट एक और वर्ड सीख लीजिए, फ्रूटफुल।
दोनों बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, तभी मैंने आपको पहले बोला ये बिगिनर्स के लिए लेक्चर है। तो जरा ये वर्ड देखते हैं क्या है। फ्रूटलेस का मतलब होता है जो चीज फायदा ना दे, दैट विल नॉट गिव, मैं लिख देता हूं, एनी बेनिफिट, दैट विल नॉट गिव एनी बेनिफिट। अब सवाल यह है कि फ्रूटफुल का मतलब क्या हुआ। फ्रूटफुल का मतलब हुआ फायदेमंद, विच विल गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो मेरे बच्चों ये जो शीट में आप देख रहे हैं कई वर्ड्स हैं, लेकिन बिगिनर्स का वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं तो उनके लिए ये वर्ड्स नहीं है। समझ गए। ये शीट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं, कई बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे, वो लोग खुद भी इसका मीनिंग्स ढूंढ ढूंढ के अपनी कॉपीज में लिख सकते हैं। मैं अगली क्लास में इसी तरीके से एक शीट डिस्प्ले करूंगा, और बिगिनर्स लेवल नहीं होगा फिर वो उन बच्चों के लिए होगा जिनकी वोकैबुलरी मजबूत है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का मैं लेक्चर पोस्ट करूंगा। सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स इन द नेम ऑफ इंग्लिश बाय तरुण सर। मैंने एक ब्लू टी शर्ट पहनी है। कुछ और भी लोग डिस्प्ले होते हैं। मैंने तो अभी 1000 सब्सक्राइबर्स पार किए हैं, तो उतनी मुश्किल नहीं होगी आपको मेरा चैनल ढूंढने में, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।